सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई नो कि काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार सीन ऐसे हुआ था कि मेरी हो गई थी एक सर्जरी। तो मेडिकल रीज़न की वजह से मुझे अपनी एप्रिलिया भी सेल करनी पड़ी, और उसको सेल करके मैंने ये ट्रायम की स्क्रैम्बलर एक्सी ले ली। तो अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ यहाँ से कुछ 150-170 किलोमीटर्स। तो अराउंड 300 की राइड हो जाएगी ये बोथ वे। और आज फिर इसका बिफोर द फर्स्ट सर्विस हाईवे पे परफॉर्मेंस एंड माइलेज टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी जर्नी हाईवे पे रहेगी। कुछ 4-5 किलोमीटर्स अंदर जाना है हाईवे से बस, बाकी पूरी राइड हाईवे पे ही रहेगी। तो लेट्स गो, मिलता हूँ आपको हाईवे पे। पहले इस पे टॉप बॉक्स माउंट करता हूँ एंड देन निकलता हूँ हाईवे की तरफ। हमें ज्वाइन करने वाले हैं मेरे फ्रेंड शिवम। तो लेट्स गो। तो अपनी बाइक हो चुकी है कोल्ड स्टार्ट, और यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर है हाईवे, और वहाँ पे मैं जाके फ्यूल अप करूँगा जियो के पेट्रोल पंप पे, एंड देन उसके बाद हम मीटर को रीसेट करेंगे टू चेक दी माइलेज ऑन द हाईवे। You can see the throw of SJG 125 fog lamp. काफ़ी क्रिस्टल क्लियर व्यू आ रहा है इससे। ये आसानी से पूरी रोड को कवर कर पा रहा है। एंड लेट्स सी अभी यहाँ से कितना टाइम लगता है हमें हाईवे पहुँचने के लिए। तो जो सामने दिख रहा है वो नेशनल हाईवे 48 है, और यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट टू गेट ऑन द हाईवे। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे ही वेट करना है शिवम भाई का। तो लेट मी फाइंड अ गुड प्लेस टू वेट, एंड उसके बाद शिवम आने के बाद हम नेक्स्ट जर्नी कंटिन्यू करेंगे। शिवम भाई को थोड़ा लेट हुआ आने के लिए। लेट्स सी, अभी यहाँ से नेक्स्ट ब्रेक होगा खेड़ शिवापुर में। वहाँ पे फ्यूल अप करेंगे, और जो कंसोल पे जो अभी रीडिंग्स है वो रीसेट कर देंगे, एंड देन उसके बाद अच्छे से माइलेज टेस्ट करेंगे। तो आज ऐसे ही मेरा मतलब कुछ काम था उस साइड, तो सोचा कि आज ही कर लो। नहीं तो मैं स्पेसिफिकली वीडियो के लिए जाने वाला था कहीं पे हाईवे पे, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएगी। इसलिए आज सुबह उठ के मैंने डिसाइड किया कि मैं कैमरा कैरी करूँगा आज। इसका मुझे परफॉर्मेंस भी टेस्ट करना है हाईवे पे। इसका बजनेस जो आता है, क्योंकि सिंगल सिलेंडर 400 सीसी है, तो इस पे बजनेस तो फील होगा हाई स्पीड पे। लेकिन उसका मुझे एक लिमिट ट्राई आउट करना है कि कितना है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाती है। तो लेट्स सी। एटी पे हूँ मैं अभी, और 80 पे कुछ भी वाइब्रेशंस एज सच नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन थोड़े बहुत हाँ ज़रूर आते हैं वाइब्रेशंस। मैं कहूँगा 80 इज़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस बजीनेस। सो आगे जब फ्यूल अप होगा तब उसके बाद थोड़ा भगाएंगे,
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा घाट सेक्शन है कात्रज वाला, आगे टनल भी है। देन उसके बाद खेड़ शिवापुर आएगा, फिर फ्यूल अप करेंगे। उसके बाद हमें थोड़ा स्ट्रेच मिलेगा, तब वहाँ पे थोड़ा भगाने की ट्राई करेंगे। तो लेट्स सी। सो फाइनली वी आर एट जियो फ्यूल स्टेशन, और अभी यहाँ पे हम करेंगे फ्यूल अप। $9.35 लीटर्स आ गया। सो फाइनली फ्यूल अप हो चुका है, और ट्रिप 2 को मैं कर रहा हूँ 0 पे सेट। तो यहाँ पे ट्रिप 2 हमारा 0 पे सेट हो चुका है, और फिर यहाँ से अभी हम अपना रियल वाला जो हाईवे माइलेज टेस्ट है वो स्टार्ट कर देंगे। और अभी आप इस साइड पे देख सकते हो एक ब्यूटीफुल सनराइज़, क्योंकि अभी बज रहे 7:30। थोड़ा अर्ली मॉर्निंग राइड पे निकलने का ये भी एक रीज़न है कि हमें ऐसे ब्यूटीफुल व्यूज़ मिलते हैं सनराइज़ के। सो लेट्स टॉक अबाउट द वाइब्रेशंस। तो अभी मैं 90 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, तो हल्के हल्के फुट रेस्ट पे वाइब्रेशंस अभी फील हो रहे हैं मुझे। हैंडल पे अभी भी नहीं है, तो अभी थोड़ा सा खींच के देखते हैं इसको। और अभी मैं हूँ 100 के करेक्ट, 100 और 105 यू कैन से। तो यहाँ पे भी उतने ही वाइब्रेशन से सिमिलर जितने 90 पे थे। तो मुझे लगता है ये लीनियर वे में इंक्रीज़ होंगे, जैसे 120 पे थोड़े और एंड देन 140 पे ऐसे। जैसे ही मुझे थोड़ा सा खाली स्ट्रेच मिलता है तो मैं वहाँ पे फिर से इसको रिकॉर्ड करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा बिज़ी रोड है तो यहाँ पे ज़्यादा भगाना रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी खाली रोड मिली है, तो लेट्स टॉक अबाउट द वाइब्रेशंस। तो 80 पे एक नॉर्मल सा बजनेस फील होता है, वो भी बस फुट रेस्ट पे। और जैसे ही 100 पे आता हूँ तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इतना नहीं, एकदम थोड़ा सा। आइडेंटिकल है, मतलब आपको इतना समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं let's try over the 110। पे देखना पड़ेगा इसका क्या सीन है। सरप्राइजिंगली 110 पे बजनेस कम हो रहा है एक्चुअली। जितना 80 और 100 पे मुझे लग रहा था, उससे कम बजीनेस मुझे 110 पे फील हो रहा है, फुट रेस्ट पे स्पेसिफिकली। और सीट्स और हैंडल बार में कुछ भी नहीं है अभी तक। और 110 पे 120 पे हूँ, और 120 पे भी कुछ बजीनेस है नहीं वैसे। सो दैट्स द गुड थिंग कि बजीनेस आती है, वाइब्रेशंस है, लेकिन वो है 80 to 110। 110 भी नहीं बोलूँगा, 100। और जैसे आप 110 120 पे जाते हो तो बजीनेस कम हो जाती है। लेकिन इसका जो इंजन का सीन है, आपको वो हेवी फील होता है। जैसे आप 120 के आसपास जाते हो ना, इंजन आपको ऐसे हेवी फील होता है। पता नहीं अभी ये फर्स्ट सर्विस के बाद कम होगा या फिर एज़ इट इज़ रहेगा। अगर एज़ इट इज़ रहता है तो इंजन को थोड़ा काम रखने के लिए मैं इसका जो चेन स्प्रॉकेट है वो चेंज कर दूंगा। अभी शायद 14 टीथ होते हैं,
उसका मैं स्पीड वाला 15 पीथ वाला लगा लूँगा, जो शायद स्पीड में आता है, पता नहीं अभी। लेकिन मैंने देखा है बाकी लोगों ने भी बहुत सारे वो किया है चेंजेस, तो देखूँगा। अभी के लिए तो मैं ऐसे ही राइड करूँगा इसको, क्योंकि जो 15 पीथ होगा वो थोड़ा इंजन काम रखेगा हाई स्पीड पे, टॉप एंड थोड़ा सा स्मूथ लगेगा, लेकिन जो खींचने वाला जो मज़ा है वो उसमें थोड़ा सा कम आएगा। जो टॉर्कीनेस है बाइक की वो कम लगेगी उसमें, क्योंकि इंजन काम रहेगा और ईच गियर का जो भी टॉप स्पीड है वो थोड़ा सा हायर एंड पे चला जाएगा, तो उसके वजह से वो जो पुल करती है बाइक उसमें थोड़ा सा लैग लग सकता है। और वैसे भी मैंने पहले RS457 चलाई है, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा स्पीडिंग भी की है, तो अभी एज सच मेरा कोई मोटो नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा भगानी है बाइक को, सो दैट्स वाई मैंने ये बाइक चूज़ की। अदरवाइज़ मेरे पास 390 का ऑप्शन था KTM का, और एंड देन उसके बाद था हिमालयन 450, लेकिन ट्रायम्फ इस ट्रायम्फ जो प्रीमियमनेस ट्रायम्फ देती है वो इस सेगमेंट में कोई भी एडवेंचर बाइक या स्क्रैम्बलर नहीं देती, और मुझे फुल्ली एडवेंचर बाइक भी नहीं चाहिए थी। और इसको थोड़ा सा ऑफ रोड के लिए भी ट्यून किया है, जैसे स्पोक व्हील है और इसकी जो ब्रेकिंग है वो सब चीज़ें। तो लेट्स सी, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लॉन्ग टूर्स के टाइम पे टॉप एंड के लिए, तो फिर मैं चेंज कर सकता हूँ इसका चेन स्प्रॉकेट। बाकी सारी बाइक तो यार लोडेड मिली है, तो कुछ इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉग लाइट की ज़रूरत थी, वो मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर दी, जैसे ली थी वैसे ही मैं जाके फॉग लैम्प उसको लगा के आया, टॉप रैक लगा के आया, तो अपना जो टॉप बॉक्स है वो भी माउंट हो सके उस पर। तो अभी हम आ चुके हैं खंबाटकी घाट। सो घाट सेक्शन में कोई अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं आई। ये वाला घाट अच्छा खासा स्टीप भी है, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। बाइक आराम से पुल कर रही है। टॉर्क और पावर इतनी है बाइक में कि बार बार मुझे गियर्स चेंज करने की नीड नहीं है, वो ऐसे ही खींचे जा रही है आराम से। बस वही कि लीन एंगल थोड़ा सा अभी मुझे इसका देखना पड़ेगा, स्लो ट्राई करके कि मैं कितना कर पा रहा हूँ इस पर। आज तो पहली बार आया हूँ इसको घाट सेक्शन में लेके। मैं इतना लीन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा बहुत कर रहा हूँ बस। जितना एप्रिलिया पे सिखाए उसके स्किल्स थोड़े से यूज़ करके चल रहा है काम, लेकिन थोड़ी दिन में सीख जाऊँगा इसको अच्छे से लीन करने का टेक्निक। और ये देखो, ये ऐसे आते हैं सीधे लेन चेंज करके। अभी एप्रिलिया चला के आने के बाद ये थोड़ा सा हेवी लगता है, और राइडिंग पोस्चर वगैरह वो भी चेंज हुआ है, तो इसको अडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा। लेकिन हाँ, घाट सेक्शन में इसका परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलती है घाट्स पे, और इजीली पिक भी करती है। जैसे ही खींचोगे ये खींचना चालू हो जाएगी, कहीं पे भी लैग नहीं लगेगा आपको इस वाले मशीन पे भी। बस हाँ, वही टॉप एंड थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है मैंने इसको लेके। एप्रिलिया मेरी चलती थी 150 140 आराम से, 160, ये मैं आराम से बोल रहा हूँ, भगाने पे तो 200 तक भी जाती है। और इसको 120 140 के लिए भगाना पड़ता है एक्सक्लूसिवली, ये आराम से नहीं जाती वहाँ तक। तो बस उतना ही सीन है। तो घाट सेक्शन ख़त्म हुआ है, और घाट सेक्शन में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है इस बाइक ने
इट्स सच अ इम्प्रेसिव मशीन। मज़ा आता है इसको चलाने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी लेके मुझे बस 5-6 दिन हुआ है, लेकिन अभी तक मुझे टॉप स्पीड और जो ट्विन सिलेंडर का जो पुल होता है पिकअप, वो थोड़ा सा बस इसमें कम लगा, और उसके बदले में मुझे मिला है एक रिलैक्स राइडिंग पोस्चर एंड देन अच्छा सस्पेंशन, अच्छी सीट, राइडिंग कंफर्ट, ये सब चीज़ें उसके बदले में मुझे मिली है। तो आई एम हैप्पी एट दिस पॉइंट, और आगे आगे जाके मैं इसके और भी रिव्यूज़ करूँगा कि फ़र्स्ट सर्विस के बाद इसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या नहीं, और क्या क्या होता है उसमें। तो अभी थोड़ा रुकते यहाँ कहीं पे चाय नाश्ते के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा पैच मिला है, तो लेट्स सी कि ये टॉप स्पीड, मतलब टॉप स्पीड तो नहीं अचीव कर पाऊँगा क्योंकि इसका ब्रेकिंग चल रहा है अभी, लेकिन यार 120 तक जाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है इस बाइक पे। ऐसा लगता है कि इंजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है हमने। ऑल्दो इट जस्ट 6000 RPM अभी तक पहुँचा है, टोटल 12000 RPM है। और हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी अच्छी है, एकदम रोड से चिपक के चल रही है, और वेट भी ज़्यादा है बाइक का। बाइक पे पिलियन भी है, टॉप बॉक्स भी है लोडेड। तो यार फन टू राइड मशीन है यार, बहुत ज़्यादा आराम से एकदम चलती है। तो अभी हम हैं एक विलेज के रोड पे, तो यहाँ पे भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि इस बाइक का यहाँ पे क्या सीन है। यहाँ पे भी कुछ इतना बम्स फील नहीं हो रहा। हाँ, अगले वाले जो सस्पेंशन है वो थोड़े स्टीफ है, लेकिन जो पीछे के सस्पेंशन है बैक सीट के वो अच्छे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये ऐसे वाले टेरेंस पे कैसे काम कर रही है बाइक। सस्पेंशन तो ठीक ठाक है, आगे के सस्पेंशन थोड़े से स्टीफ है, लेकिन पीछे वाले सस्पेंशन काफ़ी स्मूथ है, तो कुछ इतना दिक्कत नहीं है इसे ऐसे वाली रोड्स पे चलाने के लिए। और फिर भी अभी मैं पिलियन के साथ हूँ और टॉप बॉक्स भी है, तो अच्छा खासा लोड है बाइक पे। लेकिन बाइक कहीं से भी ऐसे नहीं लग रही कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है या डिसबैलेंस हो रही है, ईज़िली टैकल कर पा रही है ऐसे रोड्स को। सो दैट्स द गुड थिंग। तो चलो, मैं आ गया हूँ जहाँ पे मेरा काम है, तो मैं ये काम निपटा के फिर से आपको मिलता हूँ मेन हाईवे पे। क्योंकि गाइस काम अपना हो चुका है और मैं आ चुका हूँ फिर से हाईवे पे। तो मैंने गांव में थोड़ा कच्ची सड़क पे भी चला के देखा, मैं क्लिप्स अटैच कर दूँगा। मैंने कुछ पैच रिकॉर्ड्स किए हैं पहले, तो वहाँ पे एकदम अच्छे से चल रही थी, सस्पेंशन का रिस्पांस भी अच्छा था। बस जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो थोड़ा सा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू बैक सस्पेंशन। बैक सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो चलो सीधे मिलते हैं आपको। अगर कहीं पे कुछ मेरे दिमाग में आता है बोलने के लिए, तब मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँगा, नहीं तो फिर हम डायरेक्टली मिलेंगे फ्यूल पंप पे टू कैलकुलेट द माइलेज। हाँ,
मुसाफिर्स मोटरसाइकिल क्लब है ये, मुसाफिर्स मोटरसाइकिल क्लब। बढ़िया है, मतलब एक डिसिप्लिन के साथ जाते हैं सब लोग। और उनके बीच में से निकाल के मुझे उनका डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना है, कि उनका रहता है कि एक के पीछे एक रहेंगे। चलो हम लोग तो निकलते हैं साइड से, क्योंकि वो लोग एक कांस्टेंट स्पीड से चलते रहेंगे। बड़ा लाइनअप है यार इनका, बहुत बड़ा लाइनअप है। जो टेल पीछे कहीं पे था और जो हेड है वो यहाँ तक है। अच्छा क्लब था। और ये है हमारा खंबा टकी का नया रूट, जो इतने सालों से हम लोग सो गाइस अभी आया हूँ यहाँ पे फ्यूल अप करने जियो के पेट्रोल पंप पे। सुबह हम इनका ही ब्रांच था उस साइड पे, वहाँ पे किया था, और अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। टोटल किलोमीटर्स हमने किया है 242 किलोमीटर्स, एज यू कैन सी हियर ट्रिप 2। सो लेट्स सी अभी इसमें कितना आता है। टोटल 8.82 लीटर्स। सो टोटल किलोमीटर्स हो गए हैं 242, और जो अभी पेट्रोल इसमें आया है वो है 8.82 लीटर्स। सो 242 डिवाइडेड बाय 8.82, सो माइलेज यहाँ पे निकल के आ रहा है 27.43, और जो कंसोल पे दिखा रहा है वो दिखा रहा है 25। तो एक्चुअल में माइलेज ज़्यादा आ रहा है, इसमें कम दिखा रहा है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ आपको ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, बाय बाय।